हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि हमने पर्यायवाची पढ़ाने शुरू कर रखे हैं, उसी का आज अभ्यास सेट नंबर 3 करवाएंगे। और अभी तक इसकी 2 वीडियो मैं डाल चुकी हूं। नवंबर 2025 के लिए हमने ये जो है हिंदी व्याकरण पढ़ाना शुरू कर रखा है। उसी के संदर्भ में आज क्लास नंबर 3 रहने वाली है। और इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे कि संपूर्ण हिंदी व्याकरण सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो उसी में मैं ये वीडियो ऐड करती जा रही हूँ। तो दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको नहीं मिलते हैं तो आप SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लें। मैं वहाँ पर भी इन्हें शेयर करती हूँ और प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पर्यायवाची से मैंने बिल्कुल हिंदी व्याकरण शुरू से शुरू करवाया है, ताकि आप नवंबर वाले एस्टेट की अच्छे से तैयारी कर सकें। साथ ही मेरे पास अभी एक कमेंट आया था कि मैम, आप जो अभी 30-31 जुलाई को TGT का पेपर हुआ था, तो आप उसको सोल्व करवा दें। तो भाई, मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम पर्सनल पर आप मेरे पास क्वेश्चन पेपर सेंड कर दें तो मैं उसे सोल्व करवा दूंगी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं इधर उधर दाएं बाएं से क्वेश्चन पेपर को ढूंढ कर फिर उसे सोल्व करवाऊँ। और वैसे भी आपको पता है कि अभी 15 अगस्त की तैयारी चल रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा समय का अभाव था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नवंबर वाले एस्टेट की तैयारी मैं अभी से शुरू करूँगी, तो मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनकी तैयारी तभी हो पाएगी। तो दोस्तों, आप मेरे पास उस क्वेश्चन पेपर को सेंड कर दें, उसके बाद मैं उसे सोल्व करवाऊंगी। तो अभ्यास नंबर 3 सेट करते हैं और वही पैटर्न फॉलो करते हैं जो मैंने पहली और दूसरी वीडियो में बताया था। मैंने बताया था कि पेन कॉपी अपना साथ लीजिए, साथ साथ इन्हें नोट कीजिए। मैं हर वीडियो में इस ट्रिक को बताती हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बहुत ही स्मार्ट स्टडी करनी है। जो आपको आता है वो तो आपको आता है, आपको नया सीखना है। आज की जो मैं वीडियो डाल रही हूँ, इसमें आपको नए पर्यायवाची सीखने हैं। जो आपको आते हैं वो तो आते ही हैं, तो नोट्स में भी आपको उसको जरूर नोट डाउन करना है जो आपको नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज की वीडियो से जो कैंडिडेट नया जुड़ता है वो वीडियो नंबर 1 और 2 जरूर देख लें। तो आज पर्यायवाची हमारे पास है झंडा, और मैं यहाँ पर जो है ट्रिक के साथ बता रही हूँ कि किस तरीके से एक शब्द की हेल्प लेकर आप दूसरे शब्द के पर्याय बना सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। तो जो झंडा शब्द है, इसके पर्यायवाची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो झंडा का जैसे कि पताका सभी को पता है, और ध्वज भी सभी को पता है, और नहीं पता है तो वो है केतन, केतु और वैजंती, ठीक है। निशान का भी सभी को पता रहता है कि झंडा हो सकता है। तो आपको क्या नोट डाउन करना है अपने नोट्स में, केतन, केतु और निशान और वैजंती। ध्वज और पताका आपको मेरे ख्याल से हमेशा याद रहता होगा। तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। 2 बार आप मेरे साथ पढ़ें, उसके बाद आप अपने नोट डाउन करें, और फिर उसके बाद जब आप अगले दिन वीडियो लिखने लगें तो पीछे वाली वीडियो का एक बार जरूर रिवीजन कर लें। फिर मुझे बताना कि आपको याद होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। और शर्मिला जी जो हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई रहती है, हर वीडियो पे कमेंट्स भी उसके आते हैं, तो मुझे काफ़ी दुख हुआ कि आप इस बार जो है एस्टेट का पेपर नहीं दे पाई। तो कोई बात नहीं, वो तो भाई समय की बात है। आपकी तबीयत खराब थी, आप इस टाइम ज़रूर दें और अच्छी तैयारी के साथ दें, ताकि आपका एस्टेट ज़रूर क्वालिफाई हो। मैंने सभी के कमेंट्स पढ़ लिए थे। अभी एक और कमेंट आया था कि मैम आप कमेंट्स के जवाब नहीं देते हैं। तो रीज़न बिहाइंड दिस ये था कि मुझसे गलती से जो वो कमेंट्स है, क्योंकि ये जो फ़ोन है 1-2 दिन से बच्चों के हाथ में थे, वो 15 अगस्त की तैयारी कर रही थी, तो कहीं से भी पता नहीं किस तरीके से कमेंट्स को होल्ड कर दिया गया था। तो वो कमेंट्स मुझे अपीयर नहीं हो रहे थे, लेकिन कल से मैंने उन्हें अपीयर कर दिया है, और अब आपके हर एक कमेंट का आपको जवाब मिलेगा, अगर कमेंट जवाब देने लायक है तो, ठीक है। तो झंडा का पर्यायवाची आप जरूर लिख लें। दूसरा है चंद्रमा। तो याद करें मेरे साथ, केतन, केतु, ये दोनों किसके पर्याय हैं। आप इस तरीके से थोड़ा सा अपना डायग्राम बनाकर झंडे का जो है अपना दिमाग में बिठा ले कि ये झंडा है, और इसको क्या कहते हैं, केतु कहते हैं और केतन कहते हैं। इस तरीके से एक रफ कॉपी लेकर बैठें और इस तरीके से अपना याद करें। देखो, हर चीज़ को आपको समय तो देना पड़ेगा। केतन, केतु, ध्वज, निशान,
पताका, वैजयंती। ये जो शब्द हैं जो पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, अगर आपकी शब्दावली मजबूत है, शब्दों पर आपकी पकड़ है, तो ये आपकी हर जगह पर हेल्प करेंगे, चाहे वो श्रुति संविनार्थक शब्द हो, चाहे तो आपके विलोम शब्द हो, चाहे अनेकार्थी शब्द हो, आपको देखना कितनी जगह पर आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद है चंद्रमा। चंद्रमा के भी आपको उसी ट्रिक से याद करने हैं कि जो भी आपके चंद्रमा, अब रात्रि के समय में चंद्रमा दिखाई देता है तो आपको रात के पर्यायवाची हैं जो जरूर याद होने चाहिए। अगर रात्रि के पर्याय में हम कर जोड़ दें, देखो रात, कुमुदनी और तारा। रात्रि के समय रात के समय चंद्रमा निकलता है, रात होती है, तारे होते हैं, कुमुदनी मतलब चांदनी होती है। तो इनके पर्याय में अगर कर, ईश, कांत, नाथ और पति जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, चंद्रमा के पर्याय बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये भी हम देखेंगे। तो चंद्रमा की पर्यायवाची आप जब याद करें तो सबसे पहले नाम से याद कर लें। जैसे किसी का राकेश नाम होता है, किसी का मयंक होता है, किसी का इंदु होता है, किसी का शशि होता है। तो इस तरीके से आप याद करें कि चंद्रमा के ना नाम हैं कौन कौन से। आपके आस पड़ोस में भी ये नाम होंगे, जैसे मयंक है, सुधाकर है, राकेश और इंदु और शशि, सोम, सुधांशु और हिमांशु। ये आपको हमेशा याद रहेंगे। सुधांशु, हिमांशु, सोम। सोम का पर्यायवाची कहते हैं, इसको ऐसे याद रख लें कि चंद्रमा बहुत ही कुल चांदनी देता है, तो सोम। अमृत का पर्याय है, अमृत की तरह कुल चांदनी देता है, इस तरीके से याद रखें। शशि, फिर इसमें इम्पोर्टेंट आपको जो नहीं आता है वो नोट डाउन कर लेना है, जैसे मृगांक है, हिमकर है और सुधाकर और दिनकर भी होता है। दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है क्योंकि वो दिन में निकलता है, और सुधाकर किसका पर्यायवाची है, ये चंद्रमा का पर्याय है। ठीक है, सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो इस तरीके से याद कर लेंगे। नया हटके क्या है आपको याद करना है, मृगांक, उसके बाद शशांक और विधु। ये तीन ऐसे हैं मुझे लगता है कि जो सबसे अलग हटकर हैं। उसके बाद अगर हम रात, कुमुदनी और तारा के पर्याय में कर, ईश, कांत, नाथ और पति जोड़कर क्या बनाएंगे, किस तरीके से चंद्रमा के पर्याय बताएं। जैसे निशा है, निशा रात्रि का पर्यायवाची है तो निशा कांत। फिर निशा कर मतलब अपनी कला, रात्रि के समय अपनी कला दिखाता है चंद्रमा, तो निशाकर। विभाकर, विभा अपना प्रकाश फैलाता है, विभाकर। रजनीश, रजनी भी रात्रि का पर्याय है तो रजनीश, इसमें ईश जोड़ दिया। फिर रजनीकर, रजनीश, ईश लगा दिया, इसमें कर जोड़ दिया। छपाकर इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखें। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि लुका छिपी करता है चंद्रमा, जैसे रात्रि के समय बादल आ जाते हैं और हमें कई बार अर्घ्य देना हो, जैसे कोई व्रत वगैरह कर रखा हो उसका पारण करना हो तो छुपता रहता है, तो ऐसे कर ले छपाकर। ठीक है, कुमुदनी पति और तारापति, तारानाथ, ताराकांत। तो आप समझ ही जाएंगे तारा का पति कौन है, चंद्रमा है, तारों का नाथ कौन है, चंद्रमा है, ताराकांत कौन है, ये भी चंद्रमा के पर्याय हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आपको सारे याद हो जाएंगे। अब इससे पहले जब आप चंद्रमा के पर्याय बनाएंगे रात्रि से, तो आपको रात्रि के पर्याय याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आप रात्रि के पर्याय याद करें, और ये आप देख रहे हैं जैसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, तो इनको मैंने नोट डाउन किया था, इन पर मैंने ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है, तो जैसे छपा आ गया, छपा में ये रात्रि का पर्याय है, इसमें कर जोड़ दिया तो ये चंद्रमा का पर्याय बन गया। तम, रात्रि में अंधकार होता है तो तमी, तमिश्रा, ये याद रखना, ये रात्रि के पर्याय हैं। क्षमा, छपा, तमी, तमिश्रा, निशा, निशी, यामिनी, रजनी, रात, रैन, विभावरी और सरवरी। अब यहाँ पर आपको याद कौन कौन से करने हैं, जैसे छपा है, यामिनी है, रजनी, रात, रैन ये सभी को पता है, बीती, विभावरी, जागोरे, तो ये उसमें है। विभावरी भी रात्रि का पर्याय है और सरवरी ये भी रात्रि का। तो ये मुझे 4 पर्याय लगता है कि आपको याद नहीं होंगे, लेकिन इस तरीके से मैं इन्हें अगर छांट देती हूँ, थोड़ा सा अंडरलाइन कर देती हूँ, तो आपके लिए याद करने आसान हो जाएंगे। फिर भी एक बार जो बच गए इनमें से अगर किसी को ये याद नहीं है तो ये भी आप याद कर लें, मैंने आपको बता दिए हैं। रात्रि का पर्यायवाची ऐसा है जो लगभग हम 5th क्लास से पढ़ते आते हैं। उसके बाद आता है राक्षस का, और इसमें भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है जो कई बार पूछा जाता है। तो राक्षस रात्रि के समय विचरण करते हैं ये भी,
तो रात के पर्याय में चर जोड़कर, चर मतलब चलना, चर धातु से बना है, राक्षस का पर्यायवाची बना दिया जाता है। तो रात्रि के अगर आपको याद हो जाते हैं तो आप राक्षस के भी बना लेंगे, आप चंद्रमा के भी बना लेंगे, ठीक है। अब देखो, राक्षसों को असुर भी कहते हैं, धनुज, दानव, दैत्य, ये सभी को पता है, लेकिन पता नहीं है तो सुरारी नहीं पता है। अरि का मतलब होता है शत्रु, तो सुर होता है देवता, तो सुरारी मतलब जो देवताओं का शत्रु है, तो असुरी होते हैं देवता के शत्रु, ठीक है। तो सुरारी, और ये इंपॉर्टेंट है यातुधान, ये से याद रखना। निशाचर, निशा रात्रि का पर्याय है, चर मतलब चलना, तो रात्रि के समय चरण करते हैं, ये राक्षस का पर्यायवाची हो गया। रात्रिचर, रजनीचर, तमीचर, तमी मतलब तम मीन्स अंधकार, अंधकार में चरने वाले, ये भी राक्षस का पर्याय है। तो ये बहुत ही आसान है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, याद कौन से रखने हैं, दो इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर जो आपके नए से शब्द लगे होंगे, सुरारी और यातुधान। तो रात के पर्याय में चर जोड़कर राक्षस का पर्यायवाची बना दिया जाता है, इस तरीके से याद रखना। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, जैसे कि टीजीटी के एस्टेट में या फिर सीईटी मेंस में इसके पर्यायवाची भी पूछ लिए जाएंगे। तो सूर्य का क्या होगा, अंशुमान, अंशुमाली, सविता। इसको सूर्य को भी आपको ऐसे याद करना है कि जो जिसके नाम आपने दाएं बाएं, किसी लड़का लड़की बुआ बहन जिसका भी नाम है उसके नाम से एक बार आप ट्रिक बना लें। जैसे अंशुमान भी नाम होता है, सविता, आदित्य और भास्कर, भानु, है ना, ये सारे नाम होते हैं, रवि है, सूरज भी नाम होता है। तो ये तो नाम से हो गए। उसके बाद देखो सूर्य का पर्याय कालिंद, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है यहाँ पर हंस भी पर्याय, सूर्य का पर्याय है, इसे याद रखना है। मार्तंड है, अर्क है, ये इम्पोर्टेंट है। और एक मिहिर, मिहिर शब्द अगर हमारे पास आता है तो हमें नहीं पता चलता है कि सूर्य का पर्याय है। तो और सप्ताश्व, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको आपको याद करना है। जैसे हंस, मार्तंड, अर्क, मिहिर, सप्ताश्व, कालिंद, ये इम्पोर्टेंट है, इन्हीं को मैंने अंडरलाइन कर रखा है। उसके बाद है अंशुमान, अंशुमाली, सविता, आदित्य, पतंग, भास्कर। तो ये तो आपको याद रहते ही होंगे, शायद आसान सा है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात क्या है, दिन, दिन में निकलता है सूर्य। नलिनी और प्रभा के पर्याय में कर, ईश और कांत, नाथ और पति जोड़कर हम जो है सूर्य के पर्याय बना सकते हैं। जैसे दिन में कर जोड़ दिया, दिनकर, दिनमणि, दिनेश, नलिनीपति, प्रभाकर, आलोकनाथ। आलोक का मतलब होता है प्रकाश, प्रभा का मतलब होता है प्रकाश। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है दिन। दिन की पर्यायवाची आप कैसे करेंगे, दिन के आपको वो छांट लेने काफ़ी इम्पोर्टेंट है और नहीं पता होता है। दिन का हमें एक दिन और दिवस, बस दो ही पता होता है। तो दिवस सभी को पता है, एक वार भी है, ये सभी को पता है। इंपॉर्टेंट कौन से हैं, वासर, दीवा। अब ये बड़ा दीवा, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी तो दीवा का मतलब दीपक वाला हो जाएगा, और छोटे ई की मात्रा है तो ये दिन हो जाएगा, और ये शब्द आपका बन जाएगा श्रुति सम बिनार्थक शब्द में आपको दे सकते हैं। तो वासर, दीवा, अह, वार, दिवस, जत्रा और भास्वर। याद कौन से रखने हैं, जत्रा, भास्वर, अह, ये किसके पर्याय हैं, दिन के पर्याय हैं, ठीक है। इस तरीके से 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा आता है यमुना का पर्याय। तो इसमें क्या है, यमुना का और सूर्य का संबंध माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो कहानी है उसी की तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यमुना और सूर्य ये जो मैंने ये सेट हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए आपको साथ साथ मिलेंगे। तो सूर्य के पर्याय में पुत्री के पर्याय जोड़कर, यानी कि सूर्य की पुत्री है यमुना, तो सूर्य के पर्याय में पुत्री के पर्याय जोड़कर यमुना का पर्यायवाची बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे, जैसे यमी, यमानुजा, सूर्यजा, भानुजा, सूर्य, भानु, है ना, ये सारे सूर्य के हैं। कालिंद, अभी मैंने पढ़ा था कालिंद सूर्य का पर्याय है, तो कालिंद जा और कालिंदी, अगर ये दोनों शब्द आते हैं तो ये यमुना के पर्याय माने जाएंगे। इसी के साथ यमी, यमानुजा, सूर्यजा, भानुजा, जा लगा दिया जहाँ पर भी तो वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है और ये यमुना के पर्याय आपके बन जाएंगे, ठीक है। मैंने बताया था अकारांत जो शब्द हैं ये अकारांत से आपके स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। तो यमी, यमानुजा, सूर्यजा, भानुजा, सूर्यतना,
जब मैंने तनय बताया था तो ये बेटे का है, अगर आ का अकारांत कर देंगे इसे तो ये तनया पुत्री का बन जाएगा। याद रखना है। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, कालिंद जा, कालिंदी, हंस सुता, ये नहीं पता अब आपको। अब इसको कैसे बनाया, हंस किसका पर्यायवाची था, मैंने बताया था सूर्य का, और सुत मीन्स होता है बेटा, और अकारांत बना दिया, सुता लगा दिया तो ये हो गया स्त्रीलिंग, और यमुना जो है नदी है ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो हंस सुता किसका पर्याय बन गया, यमुना का पर्याय बन गया। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा पुत्री। तो पुत्री का पर्यायवाची तो मैंने आपको पहले जब पुत्र का पढ़ाया था तभी बता दिया था कि अकारांत करते ही ये पुत्री के पर्याय बन जाएंगे, जैसे अंगजा, आत्मजा, कन्या, कुमारी, तनया, तनुजा, दुहिता, बेटी, लड़की, सुता, सुत लड़के का तो सुता लड़की का, दुहिता ये याद रखना, एक अपने इधर हरियाणा में दोहिती बोलते हैं, देवती भी बोलते हैं कई जगह पर, जो बेटी की लड़की होती है उसे, लेकिन ये पुत्री का पर्याय है, इसे आपको याद रखना है दुहिता। तनुजा, कुमारी, कन्या, आत्मजा, अंगजा। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये जो सेट है हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। और आज की वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप दिल से पढ़ाई करना चाहते हैं, वास्तव में चाहते हैं कि मेरा स्टेट क्वालिफाई हो, तो नोट्स बनाएं, साथ साथ वीडियो को इत्मीनान से देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, अपने नोट्स बनाएं। उसके बाद नेक्स्ट डे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए मॉर्निंग में आप इसे टाइम दे दें। मॉर्निंग एक बार लिखी हुई वीडियो अगर आप रिवाइज कर लेते हैं अपने रजिस्टर से तो वो आप ज़िंदगी भर कभी भी नहीं भूलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब ज्वाइन कर लें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।